हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा संज्ञा यानी नाउन। जब भी हम कोई बात कहते, करते या पूछते हैं तो विभिन्न नामों का प्रयोग करते हैं। चित्र के नीचे दी गई पंक्तियों का अध्ययन कीजिए। राकेश अपने सहपाठियों के साथ कक्षा में बैठा पढ़ रहा है। बचपन से वह इसी विद्यालय में पढ़ रहा है। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रही है। दीवार पर जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी के चित्र लगे हैं। श्याम पट पर सुंदर लिखावट में खिलाड़ी लिखा है। अध्यापक का घर पास में ही है। उपर्युक्त पंक्तियों में निम्नलिखित नामों का प्रयोग किया जाता है। प्राणियों के नाम राकेश, सहपाठी, अध्यापक, छात्र, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी आदि। वस्तुओं के नाम दीवार, चित्र एवं श्याम पट। स्थानों के नाम कक्षा, विद्यालय एवं घर आदि। भावों के नाम बचपन एवं लिखावट आदि। व्याकरण में इस प्रकार के शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम के रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति सचिन तेंदुलकर, मुकेश अंबानी, प्रतिभा पाटिल आदि। प्राणी कुत्ता, चिड़िया, गाय आदि। वस्तु नाव, समोसा, कमीज आदि। स्थान जयपुर, सोमनाथ मंदिर, हिंद महासागर आदि। उपर्युक्त शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये सभी शब्द किसी न किसी के नाम का बोध करा रहे हैं, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इनके अतिरिक्त दिशा, दिन, महीने, त्योहार आदि के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि। त्योहार होली, दीपावली, रक्षाबंधन आदि। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक व्यक्तिवाचक शब्द किसी न किसी अथवा वर्ग से संबंधित होता है। जैसे कुत्ते घास नहीं खाते, बच्चे खेल रहे हैं, टोकरी में फल रखे हैं, सभी खिलाड़ी मैदान में हैं। उपर्युक्त वाक्यों में कुत्ते, बच्चे, फल तथा खिलाड़ी अपनी अपनी संपूर्ण जातियों का बोध करा रहे हैं। ये शब्द किसी एक कुत्ते, एक बच्चे, एक फल या एक खिलाड़ी के लिए प्रयोग नहीं किए गए हैं, बल्कि ये इनकी संपूर्ण जातियों का बोध कराने के लिए प्रयोग किए गए हैं। अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा जो शब्द भावों के नाम का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बचपन में बच्चे शरारती होते हैं। ईमानदारी एक अच्छा गुण है। गांधी जी सदा सच्चाई के लिए लड़े। आगरा में बहुत गर्मी थी। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त बचपन, ईमानदारी, सच्चाई तथा गर्मी शब्दों से किसी भाव विशेष का बोध हो रहा है, अतः ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। समूहवाचक संज्ञा जिन शब्दों से प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूहों का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, गुच्छा, भीड़, दल, जनता, सभा, परिवार आदि। समूहवाचक संज्ञाएं दोनों वचनों में होती हैं। जैसे वह अपनी कक्षा में चला गया, एक वचन, आज सभी कक्षाओं की छुट्टी है, बहुवचन। पदार्थवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी धातु या पदार्थ जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं का बोध हो उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी आदि। पदार्थवाचक संज्ञाओं का बहुवचन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है और न ही इन्हें गिना जा सकता है। इन्हें केवल नापा या तौला जा सकता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण मुख्य रूप से निम्नलिखित 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनता है? ईमानदारी, व्यक्ति, व्यक्तित्व, बच्चा, बचपन, मनुष्य, मनुष्यता, पशु, पशुता, मित्र, मित्रता, दास, दासता, बालक, बालकपन, सज्जन, सज्जनता, देव, देवत्व, शिक्षक, शिक्षा, नेता, नेतृत्व, लड़का, लड़कपन, चोर, चोरी, बच्चा, बचपन, बूढ़ा, बूढ़ापा, मानव, मानवता, शत्रु, शत्रुता। सर्वनाम से भाववाचक अपना, अपनापन, निज, निजत्व, पराया, परायापन, आप, आपा, मम, ममता, स्व, स्वत्व, अहम, अहंकार, सर्व, सर्वस्व। विशेषण से
विशेषण से भाववाचक, ऊंचा ऊंचाई, शांत शांति, निर्बल निर्बलता, उदार उदारता, भला भलाई, सफ़ेद सफ़ेदी, कठोर कठोरता, कम कमी, मीठा मिठास, चतुर चतुराई, काला कालापन, कुशल कुशलता, शीतल शीतलता, सरल सरलता, सुंदर सुंदरता। क्रिया से भाववाचक, कहना कहावत, जागना जागरण, जलना जलन, मिलना मिलाप, मुस्कुराना मुस्कान, बहना बहाव, पढ़ना पढ़ाई, धमकाना धमकी, भूलना भूल, लिखना लिखावट, हारना हार। अव्यय से भाववाचक, नित्य नित्यता, दूर दूरी, ऊपर ऊपरी, सहज सहजता, निकट निकटता, बहुत बहुतायत, शीघ्र शीघ्रता। मुख्य बातें, संसार में सभी के कुछ न कुछ नाम अवश्य होते हैं। सभी नाम संज्ञा होते हैं। किसी व्यक्ति व वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द व्यक्ति, वस्तु या स्थान की गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा होते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञाएं सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से बनाई जाती है। अभ्यास, मौखिक प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। बच्चों, पाठ की सहायता से इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। अब लिखने की बारी। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनकर उन्हें उचित वर्ग में लिखिए। बच्चों, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। मोटा, मोटापा। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। क्रियात्मक कार्य, दिए गए संकेतों के आधार पर शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। बच्चों, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।